जय माता दी। अपनी जिंदगी है, उस जिंदगी में बड़ा संघर्ष है। हम सभी को पता है कि हर कदम पर, हर पग पग पर इतनी चुनौतियां हैं, इतना संघर्ष है कि कई बार जीवन में लगता है कि बहुत थकावट हो चुकी है, हम बड़े परेशान हो चुके हैं कि अब क्या किया जाए। कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा। जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम खत्म हो जाता है। जिससे बात करते हैं वही हमारा दुश्मन हो जाता है। जो हमारे अपने हैं वही हमारे बेगाने हो गए हैं। जिनसे हम प्यार करते हैं आज हम उन्हीं की नफरत का पात्र बन गए हैं। तो ये जो जिंदगी है ये चुनौतियों का सामना करने के लिए ही बनी है। मनुष्य का जो जीवन है वो क्या है कि पिछले जन्मों का हमें कुछ हिसाब किताब देना पड़ता है। कुछ क्या, जो हमने अच्छे किए हैं उनका भी मिलता है, जो बुरे किए हैं उनका भी हिसाब किताब देना पड़ता है। पर हम सोचते हैं कि इस जन्म में तो हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, फिर हमें इतनी सजा, इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। तो इस चीज का तो हम कहें कि एक भगवान का नाम है। अगर हम, चाहे आप आराधना माता रानी की करते हो, आप शिव की पुजारी हो, आप भगवान विष्णु को मानते हो, माँ लक्ष्मी को मानते हो, आप किसी भी देव को मानते हो, भगवान श्री कृष्ण को मानते हो, आप किसी को भी मानते हो, आपके इष्ट जो भी हैं, चाहे वो खाटू श्याम जी हैं, आप जिनको भी मानते हो उनके आगे आप अपनी सारी प्रॉब्लम कहा करें। तो आज हमारा जो विषय है वो विषय है कि हमने माँ जगदम्बा की या अपने इष्ट देव की कौन सा ऐसा उपाय करें, ऐसा कौन सा दीपक जगाएं जिससे हमारे जो इष्ट देव हैं वो हमसे प्रसन्न होकर हमारी सारी समस्याओं का निदान कर दें। तो हमारे इष्ट देव हम जरूर सुनते हैं, ये नहीं होता। आप थोड़ा सा उनके आगे रोकर देखो, थोड़ा सा आप उनसे गिला शिकवा करके देखो और वो आपकी तुरंत पुकार को सुनते हैं। बच्चा है, जब तक रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं देती, ये हम सभी को पता है। ऐसे ही हम जब पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, तो कई बार हम ये सोचते हैं कि ये हमने पाठ करना है, ये हमारा बना हुआ है रूटीन कि हमने इतना पाठ करके उठ जाना है। हम उनसे बात करना ही भूल जाते हैं। हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, कोई भी आता है, हम उनसे बैठते हैं, उनको हम खाना खिला रहे हैं, उनके लिए हम पूरियां बना रहे हैं, 56 प्रकार के भोग बना रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं कि आप ये खाओ, तो वो खा रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। पर अगर हम उनसे बातें नहीं करते कि आप कैसे हो, आपका परिवार कैसे चल रहा है, उनको जब हम टाइम ही नहीं देते, अगर हम उनके पास बैठे तो हमने खातिर सेवा की, उसके बाद में हम अपने अपने काम में लग गए, तो वो आपको कैसे आपकी प्रॉब्लम को समझेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही हमारे घर में तो हमारे इष्ट देव विराजमान है। तो हमने, अगर हम उनसे बैठ के बातें नहीं करेंगे, उनसे हम कोई डिस्कस ही नहीं करेंगे, तो ये नहीं कि उनको पता नहीं चलेगा, उनको पता है। पर जब तक हम नहीं कहते तो उनको होता है बच्चा शांत है, बच्चे को पता है कि मैं ये खुद ही कवर कर लूंगा। तो इसलिए अगर बच्चा खुद करना चाह रहा है, हम भी अपनी लाइफ में अगर देखें कि अगर बच्चा अपने आप, सपोज कर लो बच्चा पढ़ रहा है, अपने आप सम को सॉल्व कर रहा है, तो हम उस पर छोड़ देते हैं कि जब ये गलत करेगा, जब मुझसे आके पूछेगा, उसके बाद में मैं इसका सोल्यूशन इसको बताऊंगा या बताऊंगी। तो यही हमारे इष्ट देव की भी एक इच्छा होती है कि अगर हमसे बात करेंगे, हमें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। मैंने आपको क्या कहा कि वो जानी जान है, फिर भी हमें उनको बताना पड़ेगा। हमने घर में विराजमान तो किए हुए हैं, पर हम उनसे बात नहीं करते, तो वो एक मूर्ति नहीं है। अगर हम मूर्ति समझेंगे तो वो पत्थर की मूर्ति है, फिर आपका कोई कार्य नहीं होगा। इसलिए मैं सभी से इस बात के लिए विशेष रूप से आपसे कहूंगी कि आप सभी जब भी आप पाठ करते हो, जब भी आप पूजा करते हो, आप 2 मिनट के लिए, सारी पूजा होगी, क्षमा यात्रा आपने कर ली कि हे माँ जगदम्बा, जिस भी इसको आप मानते हो कि मेरे से इस पाठ में कोई भी गलती हो गई है, उसे क्षमा करें, मुझे नहीं पता कैसे पाठ करना है। उसके बाद में कि हे माँ, मैं इस बात से परेशान हूँ, बताओ कौन हल करेगा। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। मैं किसको बता सकता हूँ, मैं किसको बता सकती हूँ। अगर आप मेरा हल नहीं करोगे तो आप जानो, अगर इज्जत भी मेरी आप बना रहे हो तो आपकी इज्जत बनती है, अगर मेरी बेइज्जती होगी तो आपकी भी उसमें इंसल्ट होगी। तो वहां एक इज्जत की
बात आ जाती है। तो सबसे प्रथम मैं आज आपको इस उपाय में, जो इस वीडियो है इसमें क्या उपाय बताने वाली हूँ। एक दीपक जो बहुत घोर समस्या में, घोर संकट में फंस चुके हैं, उनके लिए एक मैं स्पेशल आज आपको दीपक बताने वाली हूँ। वो दीपक आपने मंदिर में दोनों समय जगाना है। और मैंने प्रार्थना आपको बता दी कि कैसे करना है। चाहे आप 10 मिनट के लिए बैठो, पर जब आप बैठो उनसे बात करके फिर आप बाहर निकला करो अपने मंदिर में, जहां भी आप पूजा पाठ करते हो। जो भी आपने 10 मिनट का समय लगाना है वो प्रॉपर उनको समय दो कि मेरा सारा जो भी मैंने समय 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 2 मिनट का लगाया है, वो समय सारा आपको समर्पित है। मैं आपके चरणों में आकर बैठ गया हूँ। मुझे अब पिछला कुछ नहीं याद रहना चाहिए। अब जो भी मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो बस आपके चरणों में बैठ के मुझे सबसे पहले तो हाथ जोड़ के यही मांगा करो कि मेरा ध्यान आपके चरणों में लगे। मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए इसमें ना बैठूं, मैं आपके चरणों का ध्यान लगाने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। तो वो दीपक आपने किन 5 चीजों को मिलाकर, 4-5 चीजें हैं, किन चीजों को मिलाकर बनाना है वो आप नोट कर लीजिए। सर्वप्रथम आपने नारियल का तेल लेना है। उसमें आपने देसी घी, शुद्ध हो, गाय का घी हो, वो आपने उसमें मिक्स करना है। तीसरा आपने अरंडी का तेल लेना है। और चौथा आपने नीम का तेल लेना है। 4 प्रकार के आपने तेल लेकर उसको आपने मिक्स कर लेना है। घी भी हो गया साथ में। सभी को मिक्स करके आपने शिवरात्रि के दिन आपने स्टार्ट करना है। ये जो मैं आपको दीपक बता रही हूँ, इस दीपक को आपने अपने इष्ट के सामने जगाकर सबसे प्रथम जब आपने बैठना है, भगवान गणेश जी का, भगवान अपने गुरु का ध्यान करके, उसके बाद में आपने गायत्री मंत्र 3 बार बोल के राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर छिड़क कर, जहाँ जिस आसन पर बैठे हो उस आसन पर आपने बैठकर प्रार्थना करनी है कि मैंने आपका दीपक जगाया है, आपने ही मुझसे जगवाया है। आज आपने इतनी कृपा की कि ये मैं दीपक जगा रहा हूँ। तो आपने वहां बैठकर उसके बाद में आपका जो भी आप मंत्र जाप करते हो, जो भी आप आराधना करते हो, उस आराधना जैसे भी आप करते हो, उसके बाद में आपने अपने मन की इच्छा कहनी है। और ये जो दीपक है, ये आपने 47 डेज कंटिन्यू जगाना ही जगाना है। अच्छी तरह आप सामान तैयार कर लें। ये सामान जो मैंने आपको बताया है, घी जो मैंने बताया है, वो सारा तैयार करके आप रख लें। और ये 47 डेज आपने जगाना ही जगाना है। और आपने शुद्ध वस्त्र पहनने हैं, ब्लैक कपड़े पहनकर आपने पूजा नहीं करनी। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप पूजा करके उठते हो, मैंने सभी को बताया है, तो धरती माता को प्रणाम करके आप उठा करो कि जो आपकी पूजा की है वो आपकी पूजा चली ना जाए। तो आपको मैंने जैसे बताया आप वैसे करें, वैसे ही अपनी प्रार्थना कहें। तो चाहे आपके ऊपर पैसे का कर्ज है, चाहे आपके ऊपर कोई पितर ऋण है, वो भी एक कर्ज है, चाहे आपके बड़ों का कोई भी आपका कर्ज, ये जरूरी नहीं कि कर्ज पैसों का होता है। कर्ज कई प्रकार के होते हैं। ऋण जो होता है वो कई प्रकार का होता है। तो हम कहते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, कर्ज उतार्या सतगुरु कर आहर आप। तो आपने ये लाजमी बोलना है कि आपका कोई भी, आपके पिछले जन्मों का कोई कर्ज है, आप पिछले जन्म में कुछ करके आए हो, तो आपने कम से कम 11 या 21 बार ये जरूर बोलना है। सुबह उठते, रात को सोते समय आप बोलें। एक मैं आपको बता दूं, जैसे आप रात को सो रहे हो, सोते सोते आपने जब बिल्कुल आपको लगा कि बिल्कुल आपको नींद आने वाली है, तब आप 2 बार बोला, 3 बार बोला। जब आपको नींद आ गई, सुबह उठते सार आपने फिर बोला। तो ये कंटिन्यू जाप चलता है पूरी रात, जब तक आप सोए हुए हो। तो जब आप उठते सार बोलते हो तो ये काउंट हो जाता है, उस समय का पाठ भी आपने इतना पाठ किया है। तो आप देखना, आपका कोई भी ऐसा कर्ज जो पिछले जन्मों के कर्ज को आप अभी तक चुका रहे हो, तो वो आपका कर्ज है, वो अपने आप माँ जगदम्बा उस कर्ज का बिल्कुल निपटारा कर देगी। तो इस उपाय को आप करके देखो, माँ जगदम्बा की चरण में, शरणों में जाके देखो। जिसको भी आप मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो, तो उनका जो भी मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, जो भी आप जाप करते हो वही करो। अगर आप कोई भी मंत्र जाप नहीं करते या आपको नहीं पता, तो आप कमेंट में लिखकर भेज दें। मैं आपको मंत्र उसमें लिखकर आपको भेज दूंगी कि आपने कौन सा करना है। अपने इष्ट का नाम लिख दें
कि आप इस इष्ट को मानते हो, इनका हमें मंत्र दो, तो आपको मैं मंत्र उसमें भेज दूंगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जोत जगाकर अपनी जिंदगी के सारे कार्य को, जो भी आपके उलझे पड़े हैं, उस उलझनों को खत्म करें और माँ जगदम्बा का, अपने इष्ट का शुक्रिया अदा करें कि आज हमको एक ऐसा उपाय मिला है कि जो हमारे सभी विघ्नों का नाश करने के लिए आया है। यही जोत आपके घर में एक ऐसी रोशनी लेकर आएगी कि आपकी जिंदगी में एक नया चमत्कार होगा। तो इसी के साथ आप सभी को मैं कहती हूँ कि आप सभी के सभी कष्टों का अंत हो। इसी के साथ जय माता दी।